सुभारती यूनिवर्सिटी में सुभारती मेडिकल कॉलेज की बीडीएस की छात्रा के चौथी मंजिल से सुसाइड करने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी खुद मेरठ पहुंचे और सुभारती यूनिवर्सिटी का उन्होंने निरीक्षण भी किया और खुद घटनास्थल पर भी गए। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, मामले की इतनी गंभीरता आपने समझी कि खुद मौके पर किस लिए जाना पड़ा? देखिए, 2 तारीख को हमने एसएसपी मेरठ से आख्या मंगाई थी और क्षेत्र अधिकारी द्वारा जांच कराने के लिए हमने निर्देशित किया था। जो जांच रिपोर्ट हमारे पास आई वो त्रुटिपूर्ण थी। उसमें न तो एफआईआर की कॉपी थी, ना ही प्रार्थना पत्र जो मृतका के पिता ने दिया था उसकी कॉपी थी, ना ही उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, ना ही उसमें जो वहाँ के स्वतंत्र गवाह के बयान थे, माता जो उनके पिता हैं उनके गवाहों के बयान नहीं थे। इससे प्रथम दृष्टया से स्पष्ट हो गया कि वहाँ जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो जांच में लापरवाही बरत रहा है और जांच में कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने हमारी एक कमेटी गठित की और वो कमेटी ने आकर यहाँ सबसे पहले हम लोग जो वानिया शेख है उनके पिता और दादा दादी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने एविडेंस हमको दिए हैं उसमें स्पष्ट लग रहा है कि वो वानिया शेख वहाँ कॉलेज के पास जो एक गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें जो लोग थे उनके द्वारा उसको खींचने की भी कोशिश की गई और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान वो इतनी परेशान हो गई और वो वहाँ से भागी है, वो उसमें वीडियो में दिख रहा है। और वो भागती हुई लाइब्रेरी के 4थे फ्लोर पे पहुंचकर उसने वहाँ सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने में ये स्पष्ट है कि लाइब्रेरी की छत पर जहाँ वो बच्ची गई थी वहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, ताला लगा हुआ था। आज हम जांच के दौरान थे तो उस दिन आखिर ताला क्यों नहीं लगा हुआ था, जबकि ये सभी को निर्देश है कि छत पर आवागमन किसी छात्र छात्रा का ना होना नहीं चाहिए, इससे कभी कोई गंभीर घटना हो सकती है। तो ये वहाँ भारती कॉलेज, डेंटल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही। दूसरा, जब उसने मारपीट की और जो सीसीटीवी कैमरे में वहाँ के भारती डेंटल कॉलेज के जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने उनको रोक भी लिया था, पकड़ भी लिया था, फिर वो आखिर कैसे चले गए वहाँ से। उसमें ये भी बताया जाता है कि एक लड़का मथुरा का था और वो उस कॉलेज का छात्र भी नहीं था, वो आखिर वहाँ क्यों आया। ये सब चीज़ें जो बिंदु हैं इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो 4थी मंजिल पर जो लाइब्रेरी बनी हुई है वो अवैध है कहीं ना कहीं और उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर इसका नक्शा पास है या नहीं। क्योंकि वानिया शेख बहुत ही होनहार छात्र थी और वो अपने पिता का सहारा थी, अपने दादा का सहारा थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। ये कॉलेज प्रशासन भी मान रहा है। कॉलेज प्रशासन मानना, सर आप इतनी तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन जैसे आप खुद गए, किन किन लोगों से बात करी? और लापरवाही तो आप चूंकि मौके पर गए हैं तो आपने जाके देखा, किस किस से बात करी, क्या लापरवाही और निकल कर सामने आई? देखिए, जैसे हमने ये जांच की कि वो छात्रा आती जाती स्कूल किससे थी, तो पता चला वो वहाँ की ही बस है। बस के ड्राइवर से हमने बातचीत की, जो गेटमैन थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनसे हमने बात की, जो वहाँ पर छत पर बैठकर जो दरवाजे पर जो महिला बैठती थी वहाँ ताला खोलने वाली, उससे भी हमने बात की तथा वहाँ पर उस समय जो छात्र उनके लाइब्रेरियन से भी बात हुई और सबने यही बताया कि छात्रा बहुत अच्छी थी, समझदार थी, पर एक थप्पड़ के कारण इतनी बड़ी घटना, कोई भी सुसाइड क्या कर सकता है, ये जांच का प्रश्न है। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के क्षेत्र अधिकारी और वहाँ के जो चौकी इंचार्ज सोनवीर सिंह हैं उनके द्वारा, जो कि एसएसपी महोदय ने उनको नामित किया था सोनवीर सिंह को, क्योंकि सीओ साहब को आना था यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर, उन्होंने उनको ना भेज पाए और उनको नामित किया। वो खुद भी नहीं आए सोनवीर सिंह, और वहाँ की एक लेडी सब इंस्पेक्टर हैं अर्चना सिंह, उनके द्वारा जांच रिपोर्ट भेज दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों के अंदर कहीं भी मानवीयता नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है। क्योंकि एक जिसका पिता अपनी पुत्री से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, समाज की सेवा करेगी, और उन लोगों ने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। नहीं लिया सर। एक परिवार के सपने तो टूट गए, लेकिन आप देख रहे हैं अभी डीएम और एसएसपी भी आपसे मुलाकात करके गए हैं, तो आपने नाराजगी तो जताई है? बिल्कुल।
नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एसएसपी डीएम एक कर्टसी के नाते मिलने आए थे और हमने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बेटियों की सुरक्षा के मामले में सरकार बहुत गंभीर है। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी अप्रोचफुल क्यों ना हो, इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी के दबाव में नहीं आते हैं और निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच कराएंगे। हम इसमें एसआईटी की सिफारिश करेंगे। एसआईटी सिफारिश करेंगे। सर, एक चीज़ आपने खुद ये माना है कि पुलिस की भी लापरवाही है, मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है सो भारती उसकी भी लापरवाही है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता क्या बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? मैंने अभी आपको बताया, मुझे अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वहाँ कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वहाँ इंसाफ मिलता है। इंसाफ मिलता है तो माना जाए कि उनको इंसाफ मिलेगा। निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। अच्छा सर, आपकी चिट्ठी का कमाल ने खुद आके आपने देखा कि भाई मैं खुद जाके देखता हूँ कि कितनी चीज़ें हैं, तो तस्वीर साफ हो गई। नहीं, इसीलिए तो हमको लगा ना कि भाई जो वहाँ जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। एक जिम्मेदार अधिकारी को इस प्रकार से एक आयोग के समक्ष जो रिपोर्ट भेजनी चाहिए उसकी गंभीरता होती है, उसमें जांच के जो तथ्य होते हैं मौके पर, जैसे पोस्टमार्टम जैसी रिपोर्ट तक उन्होंने लगा कर नहीं दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी, आसपास के लोगों के गवाहों के बयान नहीं दिए, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक आरोपी को पुलिस सिद्धांत पवार है, उसको जेल भेज चुकी है, तो क्या एक ही आरोपी निकल के आ रहा है, कुछ और तस्वीर भी क्लियर होगी? देखिए, इसीलिए जो इसमें तथ्य हमारे सामने आए हैं उससे हमको लगता है कि एक थप्पड़ के कारण मानिया शेख सुसाइड नहीं कर सकती है, इसमें कोई बड़ा मामला है। और इसीलिए जो इसमें पीछे जो लोग हैं जिनको बचाने का या घटना पे पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, वो जांच ठीक हो और जो सही उसमें मुलजिम है वो जेल जाएं। इसीलिए इसकी एसआईटी की हम सिफारिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी जी हमारे साथ हैं। सीधा पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है और मेडिकल कॉलेज जो सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी भी बड़ी लापरवाही बता रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। इस मामले में वो एसआईटी जांच की सिफारिश करेंगे, भले ही कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। और इस मामले में सख्त एक्शन की वो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा सख्त एक्शन होगा कि वो नजीर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।